हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए भैया। क्या? ये जो सेंट्रल आइडिया भैया जी, सेंट्रल आइडिया माई मदर 866, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, जो आपका बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का आता है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये करें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। फिर से एक बार दोबारा कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये सेंट्रल आइडिया है। और ये जो सेंट्रल आइडिया है भाई साहब, इसको बहुत आसान आसान भाषा में लिखा हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल आइडिया में क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्या करा है सेंट्रल है कि द पोयम जो ये कविता है माई मदर 866, जो ये पोयम जो कविता है माई मदर 866, ये जो कविता क्या है, कंपोज बाई कमला दास। ये जो कविता क्या है, कमला दास जी के द्वारा रचित किया गया है, मतलब कि लिखा गया है। ठीक है, रचित। ठीक है, कंपोज मतलब रचित या रचना कर, ठीक है, लिखना। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं लिखना भी। ठीक है, ये कमला दास जी के द्वारा क्या गया है, लिखा गया है या पोयम। ठीक है, पहले पॉइंट में आपको यही लिखना होगा। ठीक है, फिर क्या लिखना है, द पोयम शो द फियर ऑफ लूसिंग हर मदर। ये जो कविता दर्शा रहा है, ठीक है, शो मतलब क्या होता है, दर्शाना। ठीक है, जो यह कविता दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, जो क्या दर्शा रहा है, ध्यान समझिएगा। द पोयम शो द फियर ऑफ लूसिंग हर मदर, जो कविता दर्शा रहा है, वो कविता में अपनी माँ को खोने का जो डर दर्शाया। किसको भाई? कमला दास जी को। जो वो सोच रहे हैं कि मेरी माँ जो मुझे छोड़कर नहीं चली जाए, वही उनका डर दर्शा रहा है। ठीक है, कि मेरी माँ हमको छोड़कर नहीं कहीं चली ना जाए। ठीक है, मतलब कि हमें छोड़कर इस दुनिया से चली ना जाए। यहाँ पर देखिए, हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। ठीक है, जो उनकी माता है, ठीक है, जो उनकी माँ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, और सो द पोएटेस फील डैट हर मदर विल पास अवे सून। ठीक है, इसलिए कवित्री ठीक है, इसलिए कवित्री को लगता है कि उनकी माँ जल्दी, उनका माँ का क्या होगा, जल्दी निधन हो जाएगा, यही सोच रही हैं। ठीक है, विल बी सून। ठीक है, पोएटेस गेट स्केयर्ड एज दिस थॉट। ठीक है, पोएटेस स्केयर एज दिस थॉट, कवित्री इस विचार से घबरा जाती है। स्केयर मतलब क्या होता है, घबराना। ठीक है, इसका इस जो क्या रहे, इस बात जो सोच से क्या हुआ, वो बहुत घबरा जाती हैं। टू कम आउट ऑफ क्या हो रहा है, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट शी लुक्ड आउटसाइड द कार। ठीक है, इस जो कविता जो ये क्या कर रही हैं, जो वो सोच रहे थे, उस सोच से बाहर निकलने के लिए वो आउटसाइड आपका वो कार से क्या देखती हैं, बाहर देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल जॉय एक्टिविटी। ठीक है, द वर्ल्ड ठीक है, द वर्ल्ड आउटसाइड, ठीक है, द वर्ल्ड आउटसाइड आवाज फुल जॉय एंड एक्टिविटी, बाहर की जो दुनिया थी आनंद और गतिविधि से भरी थी। द यंग ट्री सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी। जो पेड़ पौधे थे सीम्ड रनिंग फास्ट, जो पेड़ पौधे उनको दिखाई दे रहे थे कि बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो बहुत क्या है, खुश हैं, हाई पे बहुत खुश हैं। वो कब देखी, जब जो कार से बाहर देखती हैं तब। ठीक है, वो देखी एट एयरपोर्ट। ठीक है, जब वो एयरपोर्ट पहुंची, सी लुक्ड अगेन, जब वो ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि एट एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन एट हर मदर। फिर वो दोबारा जब एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, कौन, कवित्री कमला दास जी, तो वो फिर से दोबारा अपनी माँ को क्या देखती हैं, दोबारा देखती हैं। ठीक है, सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। ठीक है, क्या करें कि सी फेल्ट, जब वो क्या हो रही है, एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डा पर पहुंचती हैं, तो अपनी माँ को क्या करती हैं, दोबारा देखती हैं। और अपनी माँ से कोई रंगीन और पीले चेहरों को देखकर वो रंग महसूस करती हैं। बट ठीक है, बट हाइडिंग हर टीयर्स द पोएटेस सैड सी यू सून अम्मा। ठीक है, बट लेकिन वो जो कवित्री हैं अपनी आंसू को छिपाते हुए, ठीक है, अपनी आंसू को क्या हुए, छिपाते हुए वो कहती हैं कि जल्द ही मिलती हूँ अम्मा। ठीक है, मैं जल्द ही मिलूँगा अम्मा, मिलती हूँ अम्मा। ठीक है, क्या, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो वो दोबारा अपनी माँ को देखा, और वो अपनी आंसू को छुपाते हुए, ठीक है, कहे कि मैं जल्द ही मिलती हूँ अम्मा। तो ये यहाँ पर जो ये सेंट्रल आइडिया है,
सेंट्रल जो इसमें कवित्री अपनी माँ को खो देने का बस डर यहाँ पर उनको लगता है, ठीक है। वही सेंट्रल आइडिया में पूरा यहाँ पर लिखा गया है बहुत आसान तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एक बात बताएं, आपके लिए एक दो और सेंट्रल आइडिया लाऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सिर्फ 3 आपको याद कर लेंगे तो आपका तीनों में से 3 ऑप्शन देगा तो उसमें आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है।